नमस्कार साथियों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि मैं अपने इस चैनल पर हिमाचल प्रदेश में जो प्रीवियस ईयर्स में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उनमें सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। और फिलहाल मैं आपके साथ HP TGT टैट दिसंबर के महीने में आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सामान्य ज्ञान के सवाल हैं उनको आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेता हुआ आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं आज आपके साथ जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, क्वेश्चन नंबर 121, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी बर्मिंघम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, बर्मिंघम, इंग्लैंड में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो हुए इसमें सबसे ज़्यादा मेडल कौन से देश ने जीते हैं? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मेडल जो जीते हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सबसे पहले कब और कहां पर किया गया? राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले 1930 में कनाडा में खेले गए। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कनाडा में 1930 में हुई है। आपको एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन सी रंबोला, ऑप्शन डी धनपत राय। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है वो है धनपत राय श्रीवास्तव। पेन नेम है इनका मुंशी प्रेमचंद, यानी कि मुंशी प्रेमचंद के नाम से ये उपन्यास कहानियाँ लिखा करते थे, फिर बहुत ये नाम से प्रचलित हुए। मुंशी प्रेमचंद की जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों, जो इनके उपन्यास हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपको सवाल पूछा जा सकता है, गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान के अलावा मुंशी प्रेमचंद ने गबन हो गया, निर्मला हो गया, सेवा सदन हो गया, इस तरह कई ढेरों उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। हालांकि मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास के साथ साथ कुछ कहानियाँ भी लिखी, जिसमें कफन हो गया या दो बैलों की कथा हो गया, और भी कई कहानियाँ इन्होंने लिखी है जो एग्जाम में आपको पूछी जा सकती हैं। ऑप्शन बी को यदि हम देखें, राहुल संस्कृत्यायन, राहुल संस्कृत्यायन ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है किन्नर देश की कहानी। किन्नर देश की कहानी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है कि वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन ए जो बाइडन, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी माइक पेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है दोस्तों कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और जो बाइडन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 124 है, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का ज़िला शिवालिक श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी किन्नौर, ऑप्शन डी ऊना। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, ऊना हिमाचल प्रदेश का वो ज़िला है जो कि शिवालिक श्रेणी में लगभग पूरी तरह से शिवालिक श्रेणी में आता है। कांगड़ा जो है, कांगड़ा आपको पूछा जा सकता है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अगर आपको ध्यान हो, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 5 पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसमें एक तो है शिवालिक और दूसरी है धौलाधार। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि कांगड़ा किस पर्वत श्रेणी में आता है मुख्य रूप से? तो कांगड़ा में खासकर ये जो आपका जो धर्मशाला है ये धौलाधार पर्वत श्रेणी में आता है। एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि चंबा हिमाचल प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है? तो चंबा हिमाचल प्रदेश में जो पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में चंबा मुख्य रूप में आता है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जो है ये हिमाचल प्रदेश में जो बृहद हिमालय हो गया या जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है, हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो है जास्कर। तो इसमें लाहौल स्पीति और किन्नौर का मुख्य हिस्सा आता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है शिला, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला जो है तकरीबन 7025 मीटर जिसकी हाइट है, वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में पड़ती है और जास्कर पर्वत श्रृंखला में है। और ये जो जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125 माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 125 है कि मणि महेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है किसने बनाया? ऑप्शन ए मेरू वर्मन, ऑप्शन बी युगांकर वर्मन, ऑप्शन सी
बलभद्र वर्मन, ऑप्शन डी साहिल वर्मन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मेरुवर्मन ने मणिमहेश में जो भरमौर मणिमहेश का जो मंदिर है जो भरमौर में है वो उसका निर्माण किया है, मेरुवर्मन ने किया है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि चंबा जो रियासत है, चंबा रियासत का संस्थापक कौन है, तो चंबा रियासत का संस्थापक जो है वो मेरुवर्मन ही है। ये वर्मन उपनाम जो है ये चंबा में अपनाया जाता है, या जो पहले रियासतें थी उन्होंने अपना जो वर्मन सरनेम को उन्होंने अपनाया। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि वर्मन उपनाम को अपनाने वाला पहला चंबा में कौन सा शासक था, तो इसका जवाब होगा आदित्य वर्मन। और इस वर्मन उपनाम को त्यागने वाला जो आखिरी जो शासक था उसका पूरा नाम है गणेश सिंह वर्मन। इसके बाद चंबा में जितने राजा हुए उनमें वर्मन उपनाम को नहीं अपनाया गया। मेरुवर्मन ने मणिमहेश मंदिर के अलावा कुछ और मंदिरों का निर्माण किया है चंबा में, जैसे नरसिंह मंदिर हो गया या फिर लक्षणा देवी का मंदिर। डायरेक्ट आपको सवाल पूछा जा सकता है कि लक्षणा देवी का मंदिर कहाँ पर है, किसने बनाया, तो ये मेरुवर्मन ने बनाया है, चंबा में है। इसके अलावा नरसिंह वर्मन हो गया, माफ़ कीजिएगा, नरसिंह मंदिर हो गया या फिर गणेश मंदिर हो गया, ये आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको सवाल पूछा जाए चंबा शहर की स्थापना किसने की, चंबा शहर की जो स्थापना की है वो चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की है। ये भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना जो है अपनी पुत्री के नाम से चंबा नाम उन्होंने रखा है, उनकी बेटी का नाम है चंपावती। तो चंपावती और साहिल वर्मन के जो पुरोहित हैं या जो साहिल वर्मन के जो गुरु हैं उनका नाम है चरपटनाथ। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि साहिल वर्मन के पुरोहित का नाम क्या था, तो उनका नाम है चरपटनाथ और अपनी बेटी चंपावती के कहने पर उन्होंने चंबा शहर को बसाया और चंबा का नाम अपनी बेटी चंपावती के नाम से ही उन्होंने रखा है। साहिल वर्मन ने भी चंबा में कुछ मंदिरों का निर्माण किया है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है दोस्तों वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है और किसने इसकी स्थापना की है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया है। साहिल वर्मन ने चंबा में ये जो मिंजर मेला मनाया जाता है अगस्त के दूसरे सप्ताह में, अगस्त में जो दूसरा रविवार जो आता है उसमें मिंजर मेला जो मनाया जाता है, मिंजर मेले की शुरुआत भी साहिल वर्मन ने की है। साहिल वर्मन ने इसके अलावा चंबा में एक और मेले की शुरुआत की है, उस मेले का नाम है सूही मेला। पूछा जा सकता है आपको सूही मेला कहाँ पर मनाया जाता है, किसने इसकी शुरुआत की। सूही मेले की विशेषता ये है, सूही मेला जिसको कि साहिल वर्मन ने शुरू किया, इस मेले की विशेषता ये है कि इस मेले में केवल महिलाओं और बच्चों को आने की अनुमति होती है। और ये जो सूही मेला है साहिल वर्मन ने अपनी पत्नी की याद में शुरू किया है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ये जो युगांकर वर्मन है, ये युगांकर वर्मन साहिल वर्मन का ही बेटा है। और युगांकर वर्मन की जो पत्नी है रेखा देवी, उन्होंने भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो नरसिंह मंदिर है उसका निर्माण जो है मेरुवर्मन ने किया है। इसके अलावा उसके निर्माण में उसका कुछ निर्माण जो है युगांकर वर्मन की पत्नी रेखा देवी ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के कुल सदस्य 4 हैं, माफ़ कीजिएगा 3 हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के 3 सदस्य हैं और लोकसभा के यदि पूछा जाए लोकसभा के 4 सदस्य हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाए, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं, कुल कितने सांसद हिमाचल प्रदेश से चुने जाते हैं। तो जो सांसद हैं वो लोकसभा के भी हैं और राज्यसभा के भी हैं। आपसे कुल टोटल पूछा जा रहा है, तो कुल सांसद हिमाचल प्रदेश में 7 हैं, जिनमें से 4 लोकसभा और 3 राज्यसभा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 दोस्तों, सिरमौर के पझौता आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। ऑप्शन ए वैद्य सूरत सिंह, ऑप्शन बी चौधरी शेरजंग, ऑप्शन सी शिवानंद रमौल, ऑप्शन डी नाहर सिंह। तो ये जो पझौता आंदोलन हुआ है ये हिमाचल प्रदेश में 1942 में हुआ है। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। और पझौता आंदोलन में मुख्य रूप से जिस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिया जाता है वो है वैद्य सूरत सिंह। तो आपको एग्जाम में सवाल कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128। और क्वेश्चन नंबर 128 है कि मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वह किस रेजिमेंट से थे। ऑप्शन ए डोगरा रेजिमेंट, ऑप्शन बी कुमाऊं रेजिमेंट, ऑप्शन सी गढ़वाल रेजिमेंट, ऑप्शन डी पंजाब रेजिमेंट। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कुमाऊं रेजिमेंट।
मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय हैं। परमवीर चक्र जो है ये सेना में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है कि युद्ध काल में सेना में सबसे बड़ा जो सम्मान दिया जाता है वो कौन सा है, तो उस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा परमवीर चक्र। तो सबसे पहले परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया है। अब तक तकरीबन 21 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है, जिसमें से 4 जो हैं प्रमुख रूप से हिमाचल से हैं। अब जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा हो गया जो कि कांगड़ा से हैं, और इसके अलावा कांगड़ा से और एक सेना में जो शूरवीर थे उनका नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको हम शेरशाह के नाम से जानते हैं। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है बॉलीवुड में, तो आप उस मूवी को ज़रूर देखिए। तो कैप्टन विक्रम बत्रा और मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको कि परमवीर चक्र दिया गया, दोनों को ही परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है वो है राइफलमैन संजय कुमार। राइफलमैन संजय कुमार का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िला से है। और राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा जो है ये जम्मू कश्मीर राइफल्स से इनका संबंध था, जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंट से ये थे। इसके अलावा 1960 और इन दोनों को ये जो परमवीर चक्र मिला है 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में वीरता के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 1962 में दोस्तों मेजर धन सिंह थापा इनको भी परमवीर चक्र मिला है। मैंने जैसे आपको बताया 4 हिमाचलियों को परमवीर चक्र मिला है अब तक। तो मेजर धन सिंह थापा ये हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िला से संबंध इनका है और गोरखा रेजिमेंट से ये थे, इनको भी परमवीर चक्र मिला है। ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सभी के सभी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 129। कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 14। कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र 15 है दोस्तों, ऑप्शन डी। कांगड़ा के अलावा जो सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र है, कांगड़ा के बाद दूसरे नंबर पे जो विधानसभा की जो सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वो मंडी में है। मंडी में विधानसभा की सीट्स 10 हैं, कांगड़ा में 15 है। इसके अलावा आपको शिमला में पूछा जा सकता है, तो शिमला में जो विधानसभा सीट्स हैं वो 8 हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति हो गया और किन्नौर हो गया, इनमें विधानसभा सीट है एक दोनों में ही एक सीट्स हैं। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं जो बिलासपुर हो गया या कुल्लू हो गया, बिलासपुर और कुल्लू में विधानसभा की सीट्स हैं 4-4। बाकी जो 5 ज़िले हिमाचल प्रदेश के बचते हैं उनमें से प्रत्येक ज़िले में 5 सीट्स हैं, तो यानी कि 5 ज़िलों में टोटल 25 सीट्स हो गई। तो इस तरह से अगर आप इनका टोटल कीजिए, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो 68 है। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 130 है कि पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी कांगड़ा। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पिन वैली नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में है। और आपको हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल अभी हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं। एक है पिन वैली नेशनल पार्क और दूसरा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है उस पर भी ये है। इसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क ये 1987 में बनाया गया। 2010 में हिमाचल प्रदेश में 3 और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, जिसमें 2 तो कुल्लू में है, और ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये भी कुल्लू में है। आपको ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुल्लू में एक है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, और आपको पूछा जा सकता है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कुल्लू में है। और एक और राष्ट्रीय उद्यान 2010 में जो बनाया गया उसका नाम है सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में है। क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य में है? ऑप्शन ए जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन बी दक्षिणी कोरिया और उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी कनाडा और अमेरिका, ऑप्शन डी चिली और पेरू। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 49वीं समांतर रेखा जो है वो कनाडा और अमेरिका के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच में है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि 38वीं यानी कि
जो समांतर रेखा है 38वीं समांतर रेखा कौन से देशों के बीच में है? तो 38वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो रेखा है दोस्तों उसका नाम है मैगिनॉट। आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मैगिनॉट जो रेखा है ये कौन कौन से देशों के बीच में है? तो वो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। इसके अलावा जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक रेखा है, उस रेखा का नाम है हिंडनबर्ग। ठीक है, तो हिंडनबर्ग जो है ये जर्मनी के बीच में और पोलैंड के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है, उसका नाम है रेड क्लिफ। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। एक रेखा है दोस्तों उसका नाम है रेड क्लिफ, दूसरी रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा, और जो तीसरी रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये तीनों रेखाएं आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है, डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, क्योंकि भारत की भी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। अगर आपको ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं होगा तो आप इसको भारत और अफ़गानिस्तान के बीच भी बता सकते हो अगर ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं है। इसके अलावा मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चाइना के बीच में है। ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, और क्वेश्चन नंबर 132 है कि यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन डी 4 माह, ऑप्शन डी 6 माह। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। तो यदि पंचायत विघटित होती है 6 माह के अंदर आपको पंचायत चुनाव करवाना अनिवार्य है, ये भारत के संविधान में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 133 है दोस्तों कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? ऑप्शन ए पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन बी तुषार मेहता, ऑप्शन सी अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी हरीश साल्वे। तो भारत के जो पहले जो लोकपाल थे उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, जिनको कि 2019 में इनकी नियुक्ति की गई थी। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। इसके जो क्वेश्चन नंबर 134 है दोस्तों कि 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 में किस से संबंधित है? ऑप्शन ए दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन बी ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन डी मादक पदार्थों की रोकथाम अधिनियम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसके तहत इसको 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया। इसके अलावा दोस्तों दल बदल विरोधी कानून के लिए 1985 में संविधान में जो 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसके तहत भारत में दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसके अलावा अगर आपको सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई है, 1993 में हुई है, और इसको संवैधानिक दर्जा जो है भारतीय संविधान का 102वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो 103 नंबर पर जो संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें जो स्वर्ण वर्ग है उसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण इसमें दिया गया। एग्जाम में आपको सवाल पूछा जा सकता है कि सामान्य वर्ग के लोगों को जो 10% आरक्षण मिलता है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है वो कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत ये किया गया है? तो ये 103 नंबर पर जो संवैधानिक संशोधन हुआ उसके तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी रूस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चिली। इसके अलावा दूसरे नंबर पर तांबे का जो उत्पादन करता है वो अमेरिका करता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चन बचते हैं, 15 क्वेश्चन जो बचते हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। उसके साथ ही ये जो पेपर मैं आपके साथ आजकल डिस्कस कर रहा हूँ HP TGT टेट दिसंबर 2022 में जो कंडक्ट करवाया गया उसमें सामान्य ज्ञान के सभी क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व कर दूंगा। आपके लिए मैं पटवारी हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, फर्स्ट गार्ड हो गया, और जो दूसरे JBT टेट हो गया, दूसरे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स करवाए गए हैं उनको आपके साथ यूँ ही डिस्कस करता रहूँगा। फिर आपके साथ एक नए वीडियो की शुरुआत होगी दोस्तों। इसके साथ जो अगला वीडियो आएगा जिसमें कि रिमेनिंग 15 क्वेश्चन को मैं ख़त्म कर दूंगा। इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।